फाइनली हम राइजन मॉल पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको इसका बैक व्यू दिखाती हूँ जी। स्नैक्स एरिया, अच्छा जी। मेरा ये बीच मार लेते हैं, बीच बीच में। तो जी यहाँ पर तैयार हो रहा है साहिबा भाभी का ड्रेस। वाओ, बहुत खूबसूरत गला बनाया मम्मा आपने ड्रेस का, बहुत ज़बरदस्त ड्रेस। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल स्टिच बाय आसफा में। तो सबसे पहले आप सबको स्टिच बाय आसफा की पूरी फैमिली की तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के रोज़े बहुत ही अच्छे गुजरे हैं। अल्लाह पाक हमारी इबादतों को और हमारे रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमाए और आप सब हमें दुआओं में याद रखिएगा। और आज जैसे कि आप सबको पता है कि चांद रात है और इस घर में मेरी दूसरी ईद है और भाभी की है तीसरी ईद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का व्लॉग मैं और भाभी दोबारा शूट करें, क्योंकि मामा जो है वो हमारी ईद के ड्रेस जो है वो तीसरे दिन का जो ड्रेस था वो रेडी कर रही हैं। वैसे वो काफ़ी बीमार हुई थी, उनको फ्लू भी बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से वो हमारा जो था ड्रेस कंप्लीट नहीं हो पाया, इनकम्प्लीट था। तो अब मामा उसको कंप्लीट कर रही हैं बाहर बैठ के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले चलती हूँ मैं साहिबा भाभी के कमरे में और देखती हूँ कि वो क्या कर रही हैं। तो चलें उनके कमरे में चलते हैं। तो मैं भाभी के रूम में आ गई हूँ और आपको दिखाती हूँ कि साहिबा भाभी अब क्या कर रही हैं। भाभी तो लगता है यहाँ पे कपड़े समेट रही हैं। भाभी आप कपड़े समेट रही हैं यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाँ, मैं कपड़े समेट रही हूँ। मामा ईदी दे के गई थी तो कपड़े बिखरे हुए थे बहुत ज़्यादा, तो वही अब समेट रही हूँ। और सुबह ईद है तो उसके लिए ड्रेस वस निकाल रही हूँ बच्चों के अपने। आगे जी मेहरमा बहुत पसंद आया, वो इसे पकड़ा ही हुआ है इसने, मेहरमा, लेकिन पहनती नहीं है, पकड़ के रखती है बस। हाँ वो भी छोटी है ना, ये देखे रो रही है। ये इसको लगता है कि भाभी नींद आ रही है, आप इसको सुला दें तो मैं फिर जो है ना आप बाद में बाहर आ जाइएगा, मैं तब तक ना मामा के पास चलती हूँ। ठीक है? ठीक है, ओके। तो अच्छा जी, यहाँ पर तो भाभी जो हैं वो बच्चों के कपड़े समेट रही हैं, उनको तरतीब वाइज करके रख रही हैं, क्योंकि जो बच्चों के न्यू कपड़े हैं जो उनकी ईदी आई है उनको अलग से हैंग करके रखेंगे और सुबह के कपड़े बच्चों के लिए निकालने हैं। तो अब मैं देखती हूँ कि मामा क्या कर रही हैं, उनके ड्रेसेस कहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, जाकर मैं पूछती हूँ। क्योंकि मैं सुबह नीचे मामा से बस हेलो हाय हुई थी, उसके बाद मामा ऊपर आ गई थी क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी, शूट कर रही थी, तो जिसकी वजह से मैं लेट सोई और उनसे मिल नहीं सकी थी सुबह उठकर। तो मामा मेरे उठने से पहले ही ऊपर आ गई थी। तो अब मैं चलती हूँ मामा के पास और देखती हूँ कि उनकी तबीयत कैसी है और कपड़े कहाँ तक पहुँचे हैं। तो जी यहाँ पर तैयार हो रहा है साहिबा भाभी का ड्रेस। वाओ, बहुत खूबसूरत गला बनाया मामा आपने ड्रेस का, बहुत ज़बरदस्त ड्रेस लग रहा है। ये जी है हमारे ईद के 3rd डे का आउटफिट। तो मेरी मामा की तबीयत भी नहीं ठीक थी, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए बैठ गई हैं कि बच्चियों ने जो है ईद के तीसरे दिन कपड़े पहनने हैं। वैसे तो हमारे दोनों आउटफिट रेडी हो चुके हुए हैं और बहुत खूबसूरत है, वो आपको ईद के व्लॉग में नज़र आएंगे। जो हमारी ईद कलेक्शन मामा ने दिखाई थी तो वो तब आपको रिवील हो जाएगा कि ग्रीन और पीच ड्रेस किसका है, क्योंकि मोमना का ड्रेस रिवील हो चुका है और वो सबने देख लिया है। तो मामा बहुत खूबसूरत आपने ड्रेस बनाई है, आपने डबल लेसें लगाई हैं। आप वीडियो बना रहे हो? जी, मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा कि आप बिजी हैं, हमने आपको बिजी कर दिया, तो मैंने कहा हम चांद रात का व्लॉग हम शूट करती हैं। तो आप अपने व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम बोल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो बहुत खूबसूरत मामा ड्रेस लग रहा है, प्यारा लग रहा है बहुत। जैसा कि आपको इकरा ने बताया कि आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इन बच्चियों की खातिर, इन बच्चियों के प्यार के लिए मैं इनके कपड़े स्टिच कर रही हूँ कि मेरी बच्चियों ने तीसरे दिन कपड़े पहनने हैं। थैंक यू सो मच मामा। इतना प्यार करने वाली मेरी बच्चियां हैं दोनों, और मुझे इतना प्यार करती हैं। लेकिन वो कह रही थी मम्मा नहीं आप रहने दे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रहने दे। मैंने कहा नहीं, तुम लोगों ने कपड़े पहनने हैं, ये लोड शेडिंग की वजह से कपड़े सिलाई नहीं हो सके। तो ये देखिए, ये एक साहिबा का तो ड्रेस मैंने सिलाई कर दिया। मामा मेरा कैसा आप डिजाइन बनाएंगे? मुझे बहुत खुशी होती है जब मामा मेरे लिए ना वो गले डिजाइन करती है ना, क्योंकि मामा को पता है कि मैं ना सादे सूट का भी ना डिजाइन बनाकर पहनती हूँ, तो मामा बिना कहे बना देती हैं मुझे। तो अब ये देखिए, ये मैं इसके लिए भी सूट बिल्कुल सिंपल है
और कोई इनके ऊपर वो कढ़ाई वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल सूट है और ये गोल गला मैं बना रही हूँ इसकी शर्ट का। तो इसी के गले के ऊपर ही बस मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दूंगी बस। तो ये देखिए जी मैंने पेस्ट चेपी लगा के गुलाई में गोल गला इसका बनाया, ये देखिए। और साथ में मैंने ये डोरियाँ बनाई हैं और इनकी मैं लूप्स बनाती हूँ गले पे लगाने के लिए ना। तो आप देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। वाओ, तो ये देखिए जी ये गला कैसा लग रहा है, बहुत इसके प्यारा अंदर लग रहा है। सारे मैंने गुलाई में गोल गला देखे आपने, मैंने कैसे इसकी कटिंग किया और कैसे मैंने इसको स्टिच किया है। सारे लुप्स मैंने किस तरह इसको लगाया है और वो लुप्स लगाने के बाद मैंने ये इसके ऊपर ये अलहदा से ये जो अंदर कपड़ा है ऊपर लगाने वाला कपड़ा जो लगाते हैं गले को, मैंने बाद में लगा के तो इसको अंदर फोल्ड कर दिया। ये देखिए चेपी भी छुप गई है और जो मैंने सारी सिलाई लगाई है लुप्स को वो भी सारी छुप गई है कपड़े के अंदर। और ये देखिए मेरा और गला भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये हैं जी हमारे ईद के 3rd डे के आउटफिट जो बहुत ही अमेजिंग स्टिच हुए हैं। तो यहाँ पर मामा का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चलती हूँ नीचे जाकर देखती हूँ कि गुलरेज क्या कर रहा है। जी हाँ, गुलरेज जो है वो डॉक्टर साहब है हमारे। अब मैं चलती हूँ नीचे और जाकर देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं और बाकी सब नीचे क्या कर रहे हैं, जैसे कि पापा और भाभी वगैरह। क्योंकि भाभी तो ऑलमोस्ट कपड़े प्रेस करके नीचे चली गई थी, कुछ रह गए थे तो वो कह रही थी कि मैं थोड़ी देर में आके दोबारा करूँगी क्योंकि बच्चे रो रहे थे। तो अब चलते हैं नीचे, तो आप भी चलिए हमारे साथ। नीचे चलते हैं और नीचे जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये हैं जी मेरे देवर साहब गुलरेज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। खैर इतना तैयार श्यार हुए हुए हैं आप, मुझे लगा था अभी तक आपका हेयर कट भी डन नहीं हुआ होगा यहाँ। तो मैं तो काफी देर का आ गया हूँ। अच्छा मैंने आपको कहीं लेके जाना है। अच्छा कहाँ जाने भाभी वाह। आप बताओ किधर जाना है? चांद आता है, आप जहाँ बोलोगे मैं आपको लेके जाऊंगा। देखिए कितना प्यारा भाई है ना मेरा, अपनी भाभी का कितना ख्याल रखता है। कहाँ जाना है मुझे बता दो। राइजन जाना है, राइजन मॉल। हाँ चलो वहाँ चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शॉपिंग कराते हैं जाके, ठीक है? चलो ठीक है वहाँ चलते हैं। क्योंकि ना अच्छा हम लोग ना ज्यादातर, हाँ बोले, रात भी है तो एंजॉय करेंगे, ठीक है। हम वैसे भी ना हम लोग जब एवरी वीकेंड पे ना हम लोग काफ़ी सारे स्नैक्स और ड्रिंक्स इकट्ठी कर ना हम लोग तो मूवीज़ लगा लेते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो आज चांद रात है, वैसे भी चांद रात है, तो आज जो है कोई भी नहीं सोने वाला, ना बच्चे ना बड़े ना हम। तो अब हम जाएंगे राइजन और वहाँ पर जाकर हम बहुत सारे स्नैक्स और ड्रिंक्स इकट्ठी करेंगे और उसके बाद फिर हम गेट टुगेदर करेंगे। तो अब आप चाय पी लो तो फिर हम चलते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, ओके आप चाय पी लो। तो जी फाइनली हम राइजन मॉल पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको इसका बैक व्यू दिखाती हूँ कि ये कितना खूबसूरत बना हुआ है मॉल। तो वो देखे जी गुलरेज जा रहे हैं अंदर। अब हम जाके बहुत मज़े की चीज़ें और दूसरी कुछ भी मुझे पसंद आएगा तो मैं ले लूँगी। मौसम भी बहुत ज़्यादा मज़े का हो गया है, हवाएं चलने लग गई हैं। चलिए अब एंटर होते हैं। ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा। जी स्नैक्स एरिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरा फेवरेट सॉल्टेड लेस, मुझे वो बहुत पसंद है। ये रहा सॉल्टेड, यस। 3 ले लो, ठीक हो गया। हाँ सुल्तान के लिए स्लैंटिस ले लेते हैं। इसके सारे फ्लेवर ले लो स्नेकर्स के। मुझे स्प्लैश का बोल रही थी यार। अरे हाँ मुझे स्प्लैश भी लेना था, तो चले स्प्लैश एरिया में चलते हैं क्योंकि मुझे स्प्लैश बहुत ज़्यादा पसंद है। स्प्लैश एरिया से पहले हमें जो है ना वो ड्रिंक एरिया नज़र आ गया, तो हम ड्रिंक्स लेने लगे। तो
फेवरेट लेमन माल्ट है। अरे वाह, लेमन मेरा पीस ये लेनी है, पीच मार लेते हैं, पीच पीते हैं। 2 पीस ले लेते हैं, 2 लेमन ले लेते हैं, ठीक है? मेरी और गुलरेज की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मेरी मेरे बड़े भाई के साथ भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। लेकिन गुलरेज के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वो छोटा भी है और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, अपनी दोनों भाभीयों के साथ बहुत ज़्यादा केयरिंग है। हम सब का दोनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि इतने अच्छे इन लॉज और इतने अच्छे भाई मिले हैं। क्राउड है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है क्योंकि कल ईद है। Here is my favorite area. Here I got my favorite splash. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है स्प्लैशेस और मैं जब भी आती हूँ मैं हमेशा स्प्लैश लेकर जाती हूँ। तो स्प्लैश भी डन हो गया, अब चलते हैं आगे और देखते हैं हमने मज़ीद और क्या चीज़ें लेनी है। शॉपिंग आर डन, अब हम चलते हैं कैश काउंटर पे। शॉपिंग डन, अब हम चलते हैं घर और फिर घर जाकर देखते हैं कि मम्मा क्या कर रही हैं। नीचे आ गई हैं क्योंकि उन्होंने नाश्ते की भी तैयारी करनी है सुबह की। तो चलें घर चलते हैं। फाइनली जी हम घर पहुंच चुके हैं, सामान जो है वो गुरेज के पास है। तो यहाँ पर भाभी क्या कर रही हैं? मैं आइसक्रीम सर्व कर रही हूँ। अब मुझे पता है बाहर गर्मी से आई है, बहुत गर्मी थी, तेज बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी थी। हवा भी नहीं चल रही है, तो चांद आता है तो मीठा तो बनता है। बिल्कुल। और फिर आपको पता है कि आपने जो है वो क्या करना है। मुझे पता है मेरी बहन को मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, तो अब वो भाभी मुझे मेहंदी भी लगाएंगी और वो खुद भी लगाएंगी अगर बच्चों ने लगाने दी तो। अच्छा, बहुत सारे लोग भाभी सवाल भी पूछ रहे हैं कि आपकी भाभी कैमरे के सामने क्यों नहीं आती, तो आप बताएं कि बच्चों के साथ में क्यों नहीं आती कैमरे में, बच्चे बताएं। बहुत तंग कर रहे होते हैं, वो शोर करने लग जाते हैं, कभी कभी कैमरा खींच लेते हैं, तो इस वजह से मुझे ना उन्हें लेके जाना पड़ता है फिर यहाँ से। तो यही रीजन है कि भाभी जो है वो कम कैमरे के सामने आते हैं क्योंकि बच्चों के साथ इतना सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और आप लोग कहते हो कि आपकी जो साहिबा भाभी वो कैमरे के सामने नहीं आती और इकरा भाभी ज्यादा आती, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने आपके लिए व्लॉगिंग शूट करनी होती है, तो बच्चों के साथ ये चीजें मैनेज नहीं होती, इसलिए भाभी जो है ना थोड़ा बिहाइंड द कैमरा रहती है। जहाँ उनकी जरूरत होती है वो खुद ही आ जाती है। तो भाभी अब आप मामा वो सबको सर्व करें। मामा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए जो है ना मामा वीडियो में नहीं आ सके हैं। वो इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात करेंगे ईद वाले दिन। अब मैं अपनी देवरानी को लगाने लगी हूँ मेहंदी। अब हम सब की तरफ से आपको चांद रात की बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ मैं वीडियो का होता है एंड टिल देन खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।